लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी नमस्कार, हमारा नाम आकांक्षा है और ये हरिवंश राय बच्चन साहब की कुछ पंक्तियां थी जिन पंक्तियों का हमारे जीवन में अहम भूमिका रही है। हम बिहार प्रशासनिक सेवा 67 पीपीएससी के तहत नव चयनित अधिकारी बिहार प्रशासनिक सेवा के हमारा चयनित हुआ है। तो अक्सर अभी 68 पीपीएससी की इंटरव्यू आ रही है, डेट्स आ चुकी है और अक्सर ये स्टूडेंट्स के बीच में ये कंफ्यूजन रहता है कि कैसे प्रिपेयर करना है, कितना प्रिपेयर करना है इंटरव्यू के लिए और क्या करना है। अगर आपका नॉलेज टेस्ट मेंस एंड प्रीलिम्स में हो चुका है, प्रीलिम्स आपका अगर हॉरिजॉन्टल कवरेज किया था तो आपका जो मेंस का पेपर था वो वर्टिकल कवरेज किया था नॉलेज का, यानी इन डेप्थ नॉलेज का टेस्टिंग किया गया था कि आपकी वर्टिकली कितनी गहराईता से किसी चीज के बारे में आपको जानकारी है। तो आपके नॉलेज टेस्ट के साथ साथ ये भी नॉलेज टेस्ट है, बट नॉलेज टेस्ट के साथ साथ आपका जो इंटरव्यू है वो पर्सनालिटी टेस्ट है। ये पर्सनल इंटरव्यू इसीलिए कहते भी है इसे, यानी आपकी व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाएगा यहाँ पर आपका। तो हम इंटरव्यू की तैयारी पर अगर बात करते हैं तो मुख्य 5 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है डैफ से। डैफ यानी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में कमांड होना चाहिए जो आपने डैफ में फिलअप किया है। दैट अगर आपकी ऑप्शनल और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट सेम है तब उतनी इशू नहीं है, देन इट्स ओके, परफेक्टली फाइन। बट इफ देयर इज अ डिफरेंस और अगर दोनों में अलग है, दोनों अलग है, तो काउंटर क्वेश्चंस के लिए रेडी रहिएगा और दोनों सब्जेक्ट का कोर मैटर, टेक्निकल ग्राउंड्स स्ट्रॉन्ग रखिएगा। टेक्निकल क्वेश्चंस पूछी जाती है तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जिसपे आप लोग स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रेंथ है बिकॉज यू नो, आपको मालूम है कि हाँ आपके ऑप्शनल विषय से क्वेश्चन आएगा तो यू कैन प्ले वेल, ये स्ट्रेंथ है आपका। सेकेंड, हॉबी एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जो अक्सर हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं, बट हॉबी से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है एंड काउंटर क्वेश्चंस भी होती है। हम देखे हैं इंटरव्यू में लोग सिंगिंग हॉबी कहे हैं तो सिंगिंग करने के लिए भी बताया गया था उन्हें। तो अपने हॉबी पे कमांड रखिएगा एंड साथ में हॉबीज के कुछ काउंटर क्वेश्चंस भी रेडी रखिएगा। अगेन दैट्स अ स्ट्रेंथ, आपको घर से ये रेडी करने वाली चीज है। जैसे ये होता है कि ये क्वेश्चन पता है, आपको बस जवाब रेडी रखना है। थर्ड सेगमेंट, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स पे प्रश्न आती हैं और उन प्रश्नों को उत्तर देना उतना डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि ये रोजमर्रे की चर्चा है और रोजमर्रे की चर्चा हम डेली पढ़ रहे हैं। और एक चीज जैसे कि आज सुबह की न्यूज बताइए, ऐसा पूछा गया है और अगर आपने यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, आप प्रिपेयर उस तरह से नहीं हैं कि आज सुबह क्या हुआ है, पर कल का न्यूज आपको पता है तो यू कैन ओवरले इट, यानी आप कल वाली भी आज बता सकते हैं क्योंकि न्यूज़पेपर्स में कंटिन्यूअस रिपोर्टिंग होती है। दैट्स अ टिप अगेन। तो करंट अफेयर्स आपका एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनता है। सिचुएशनल अवेयरनेस हमारा 4th सेगमेंट है। सिचुएशनल अवेयरनेस एक ऐसा सेगमेंट है जो सो कॉल्ड एथिक्स का सेगमेंट है या प्रैक्टिकल सेगमेंट है, तो इसकी तैयारी होती है। सिचुएशनल अवेयरनेस की कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है, उन क्वेश्चंस को आप पिक करिए एंड उनका एक आंसर, एक अवेयरनेस, सिचुएशनल अवेयरनेस का आंसर रेडी रखिएगा। 5th सेगमेंट जो है आपका मिसलेनियस क्वेश्चंस आता है। मिसलेनियस इन शॉर्ट दैट व्हाई डू यू वांट टू बी सेलेक्टेड एज अ बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसमें हम पोस्ट प्रेफरेंस भी डालते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। आपका पत्र 2 भरवाया गया है पोस्ट प्रेफरेंसेस के लिए एंड पोस्ट प्रेफरेंसेस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यस, वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर थिंग्स विच एटलीस्ट जो हमारे नियंत्रण में है उस पर हमें रेडी रहना जरूरी है। Apart from it, the body language, the dressing sense also it plays an important role. आप किस तरह, पहनावा आपका कैसा है, किस तरह की पहनावा है, कलर कॉम्बिनेशन, ड्रेसिंग सेंस, चश्मा अगर आप यूज करते हो क्यों कैसा है, किस शेप में है, फॉर्मल ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, हेयर नीटली टाइड, ये सारी चीजों को। एंड अनदर टिप आई वुड लाइक टू रिकमेंड इज कि जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है उस क्वेश्चन में डिनायल आनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ फीडिंग देम विथ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, गलत सूचना देने से बेहतर है आप डिनाई कर दो। बट इन केस अगर आपने पहला क्वेश्चन डिनाई कर चुका है, एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, दूसरा भी कर दिया है, बट तीसरा में यू कैन बिगिन विथ सर विद ड्यू परमिशन ऑफ द चेयर आई वांट टू टेक अ गेस
और आई वॉन्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन, हाउएवर आई एम नॉट श्योर, मैं पूर्ण रूप से श्योर नहीं हूँ पर हम इसका आंसर देना चाहते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। लैंग्वेज, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में लैंग्वेज की भी क्वेश्चन रहती है कि किस भाषा में हमें इंटरव्यू देना है, क्योंकि हमें लैंग्वेज ऑफ इंटरव्यू का फॉर्म शायद भराया जाता है, तो लेकिन स्टिल बाइलिंगुअल रहता है, मोस्टली इट्स बाइलिंगुअल। बट अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, विद ड्यू परमिशन ऑफ द चेयर यू कैन चेंज द लैंग्वेज एनी टाइम। आप किसी भी वक्त अपनी भाषा में परिवर्तन कर सकते हैं चेयर का परमिशन लेकर, उनको एक बार की यस सर आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दिस, सो अलाउंस रहता है। Confidence building is important, and in case of you are lagging confidence, one of the suggestions which I would like to put from my point of view is practicing in front of mirror. ये मेरे लिए भी काम किया था, शायद आप लोगों के लिए भी काम करे। मिरर के आगे प्रैक्टिस करना बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। Some questions like introduce yourself, meaning of your name, why do you want to join this service. It is very important that we pick something which is different. हम कुछ अलग पिक करें, भिन्न पिक करें। वो रटे रटाई चीजें वो ठीक है, that the static portion is important, but your own element, the dynamic element must be added to it. One important question is why should we choose you, and another is why should we not choose you. ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी एक क्वेश्चन आता है कि इफ नॉट चूजन, अगर आपका चयन इस सेवा में नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, ये भी है। अपार्ट सो इन माई ओपिनियन आई पर्सनली फील कि आपका IQ टेस्ट हो चुका है। अ पिंच ऑफ IQ इज नीडेड। Apart from IQ, your EQ, your emotional intelligence, your emotional quotient test should also comes into play. So yes, control emotional intelligence, अच्छे से रखिए, put the knowledge into a right track, be confident, dressing sense, sitting sense, etiquettes, हर चीजों का बारीकी से ध्यान रखिए, and definitely you would rock it. Believe in yourself. Before ending it, tips से I would like to give the मूल मंत्र, जो मेरा मूल मंत्र रहा था, वो हमेशा से जो मेरा मूल मंत्र रहा है वो है मेहनत, हिम्मत और सदाकत। सदाकत अर्थात सच्चाई। सो ट्रस्ट योरसेल्फ, बिलीव इन द प्रोसेस, एंड डेफिनेटली यू विल बी ऑन द अदर साइड। सो यस, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और बहुत बहुत बेस्ट विशेस 68 BPSC के अभ्यर्थियों को। लेट अस मीट ऑन द अदर साइड। So yes, thank you everyone. Namaskar.